हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं, आज हम एक टॉपिक है साइंस का, कार टी सेल थेरेपी। ठीक है, क्या है कार कार हाँ, कार टी सेल थेरेपी। तो भारत की पहली स्वदेशी कैंसर उपचार ये तकनीक है। ठीक है, तो आइए इसको हम देखते हैं, आखिर ये है क्या। ये सब क्वेश्चन जो है आपको आते रहता है। क्या है कार टी सेल थेरेपी? ठीक है, क्या है कार टी सेल थेरेपी? कार टी यानी सिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, जिसको टी सेल बोलेंगे, थेरेपी एक उन्नत इम्यूनोथेरेपी तकनीक है। इसमें रोगी की टी कोशिकाओं, एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका को प्रयोगशाला में संशोधित किया जाता है। क्या बोल रहा है? इसमें रोगी की टी कोशिका, ठीक है, टी कोशिकाओं को प्रयोगशाला में क्या है, मॉडिफाइड किया जाता है, संशोधित किया जाता है। ये संशोधित कोशिकाएं फिर कैंसर कोशिकाओं को पहचान कर नष्ट करती हैं। तो ये जो मॉडिफिकेशन वाला कोशिका होता है, वही कोशिका क्या करता है, कैंसर वाली कोशिका को नष्ट करता है। चलिए आगे देखते हैं। थेरेपी की प्रक्रिया क्या होती है वो हम जानेंगे। रोगी के शरीर से टी कोशिकाएं निकाली जाती हैं, इन्हें जीन संपादन द्वारा शक्तिशाली कार टी कोशिकाओं में बदला जाता है। ठीक है, फिर इन्हें रोगी के शरीर में वापस क्या है, इंजेक्ट कर दिया जाता है, जहां वे कैंसर कोशिकाओं पर हमला करती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में विकास, नेक्सकार 19 क्या होता है? नाम की बात किया जाए तो नेक्सकार 19 भारत की पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी है। विकास की बात किया जाए तो इम्यूनो एक्ट नामक कंपनी द्वारा, जो आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का एक संयुक्त प्रयास है। आगे देखते हैं सहयोग की बात। डीवीटी जैव प्रौद्योगिकी विभाग और बीआईआरएसी जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद से वित्तीय सहायता मिली, यानी कि इस थेरेपी के विकास में। आगे देखते हैं, मंजूरी की बात किया जाए तो वर्ष 2023 में सीडीएससीओ, इसको बोलते हैं केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, से व्यावसायिक उपयोग की मंजूरी मिली है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्सकार 19, ठीक है, नेक्सकार 19 भारत की लिविंग ड्रग। नेक्सकार 19 को क्या कहा जा रहा है? भारत का लिविंग ड्रग। इसे भारत की पहली लिविंग ड्रग कहा जा रहा है। यह उपचार को किफायती और सुलभ बनाता है। यह बी सेल ब्लड कैंसर के इलाज में प्रभावी है। अच्छा, कैंसर का यहाँ एक टाइप है, समझ लीजिए, बी सेल ब्लड कैंसर के इलाज में प्रभावी है, खासकर उन रोगियों में जिनमें कैंसर दोबारा उभर आता है या पारंपरिक इलाज से ठीक नहीं होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। सरकारी और संस्थागत सहयोग इसमें क्या है? करैया प्रोजेक्ट जो है नेशनल बायो फार्मा मिशन, बीआईआरएसी जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में, की बायो नेस्ट पहल और डीवीटी की बायो ई3 नीति के अंतर्गत समर्थित है। ठीक है, आगे है इम्यूनो एक्ट को 200 एल जीएमपी लेंटिवायरल वेक्टर और प्लाज्मिड प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता मिली है, जिससे प्रतिवर्ष क्या है, लगभग 1000 मरीजों को उपचार मिल सकेगा। देखते हैं और है क्या आगे कि कार टी थेरेपी के लाभ क्या हो सकते हैं, ये हम जानेंगे। ठीक है, कार
टी थेरेपी के लाभ। ठीक है, कार टी थेरेपी के लाभ हम जानेंगे। करें कम उपचार अवधि, मतलब कार टी थेरेपी के उपचार में समय जो है वो कम लगता है। फिर लंबी कीमोथेरेपी या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की तुलना में तेज परिणाम। ठीक है, कम उपचार अवधि, लंबी कीमोथेरेपी या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की तुलना में तेज परिणाम। आगे है दीर्घकालिक प्रभाव। कार टी कोशिकाएं शरीर में लंबे समय तक सक्रिय रहती हैं, कैंसर के दोबारा लौटने की संभावना कम होती है। क्या बोल रहा है, कार टी कोशिकाएं शरीर में लंबे समय तक सक्रिय रहती है, मतलब जो ये इंजेक्ट किया जाता है कार टी से, वो क्या है, कैंसर के दोबारा लौटने की संभावना को ये कम करता है, यानी कम से कम संभावना होता है। आगे किफायती विकल्प की बात किया जाए तो मतलब कि ये जो कार्टी सेल थेरेपी है, यानी कार्टी थेरेपी है, इसका विकल्प की बात किया जाए तो नेक्सकार 19 विदेशी थेरेपी की तुलना में काफी सस्ती है, जिससे भारत में क्या है, इसकी पहुंच बढ़ेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि चुनौतियां की बात किया जाए, ठीक है, चुनौतियों की बात किया जाए तो किसी एक प्रकार के कैंसर के लिए बनी थेरेपी अन्य कैंसरों पर प्रभावी नहीं होती है। तो यहाँ पे चुनौती क्या है, तो यदि किसी एक प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए कोई थेरेपी निर्माण अन्य विकसित किया जाता है, उस टेक्नोलॉजी को विकास किया जाता है, तो वो क्या है, दूसरे प्रकार के कैंसर पे काम नहीं करता है, ऐसा बता रहा है। आगे है साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम, प्रतिरक्षा प्रणाली की अति सक्रियता और तंत्रिका तंत्र पर दुष्प्रभाव का खतरा भी होता है इस इलाज का। संक्रमण के जोखिम जैसी जटिलताएं भी संभव होती है इस इलाज में। आगे देखते हैं भविष्य की दिशा, मतलब भविष्य में इसका क्या हो सकता है। तो भारत अब विभिन्न प्रकार के तरल और ठोस कैंसरों पर कार्टी आधारित इलाज विकसित करने की दिशा में अग्रसर है, मतलब इस पे शोध कार्य चल रहा है। डीबीटी एवं बीआरएसी के सहयोग से आईआईटीएस, टीएमसी और जे प्रौद्योगिकी स्टार्टअप मिलकर सस्ती, प्रभावी तथा स्वदेशी जीन आधारित चिकित्सा को बढ़ावा दिया जा रहा है या दे रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। निष्कर्ष की बात किया जाए तो कार टी सेल थेरेपी जो है भारत के लिए कैंसर उपचार के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है या हो सकता है। कर यह दर्शाता है कि भारत अब मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड की भावना के साथ वैश्विक चिकित्सा विज्ञान में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। तो ये था कार्टी से क्या था, कार्टी सेल थेरेपी। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल पे जरूर आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहिए।